नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पर बात करने वाले हैं। अब भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ 6 दस्तावेजों को ही आधिकारिक तौर पर मान्यता मिलने जा रही है। जी हां, केंद्र सरकार ने पूरे देश में नागरिकता जांच यानी SIR प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इस अभियान का मकसद यह पता लगाना है कि असल में कौन लोग भारत के नागरिक हैं और कौन बाहर से आकर यहां बस गए हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले बिहार में SIR स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की कार्यवाही चलाई गई थी। उस दौरान विपक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध भी किया था और अब बिहार के बाद वही प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी तेजी से शुरू होने वाली है। हाल ही में चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की थी कि देश के कुल 12 राज्यों में SIR लागू किया जाएगा, जिनमें यूपी भी शामिल है। इस पूरी कवायद का मकसद है नागरिकों से जुड़े डेटा और पहचान संबंधी दस्तावेजों की सटीकता को सुधारना और उन्हें अपडेट करना। अब कई लोग यह समझते हैं कि अगर उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड है तो उन्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह सोच पूरी तरह गलत है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन दस्तावेजों में से कोई भी आपकी नागरिकता साबित नहीं करता। जी हां, चाहे आधार हो, पैन हो या राशन कार्ड, ये सब केवल आइडेंटिटी प्रूफ हैं, सिटीजनशिप प्रूफ नहीं। बहुत से लोग यह मानकर चल रहे थे कि आधार और पैन कार्ड होना मतलब अब सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेज सहायक माने जाएंगे, जिनमें से सिर्फ 6 दस्तावेज ही मुख्य हैं। और इन 6 में से भी 2 कागज ऐसे हैं जिन्हें आपकी भारतीय नागरिकता का अंतिम और पक्का प्रमाण माना जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में नागरिकता सत्यापन की यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फरवरी 2026 तक 12 राज्यों में इसे पूरा किया जाना है। इसलिए जरूरी है कि आप अभी से अपने दस्तावेज पूरी तरह तैयार रखें, ताकि जब अधिकारी आपके घर दस्तावेज जांचने आएं तो कोई भी कागज अधूरा या गलत न मिले। इसी वजह से आज की वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास वे 2 असली नागरिकता प्रमाण अभी तक नहीं हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द बनवाने में देरी न करें, ताकि आगे किसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, अब हम एक एक करके समझेंगे कि वे कौन कौन से दस्तावेज हैं, कैसे बनते हैं और क्यों उन्हें सबसे भरोसेमंद माना गया है। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, ताकि कोई जानकारी छूट न जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले दस्तावेज की। आधार कार्ड। आज की तारीख में लगभग हर भारतीय के पास आधार कार्ड मौजूद है। बैंक में खाता खोलना हो, कोई सरकारी योजना का लाभ लेना हो, पैसे भेजने हो, लेन देन हो या पहचान का कोई भी आधिकारिक काम, आधार कार्ड हर जगह अनिवार्य हो चुका है। यहां तक कि 1 साल से ऊपर के बच्चों का आधार कार्ड बनवाना भी अब जरूरी कर दिया गया है। आधार कार्ड से आपकी पहचान, आपकी फोटो और आपकी बुनियादी जानकारी प्रमाणित होती है। लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ आधार कार्ड होने से आप भारतीय नागरिक साबित नहीं होते। सरकार का कहना है कि कई ऐसे लोग जो विदेशी हैं और भारत में रह रहे हैं, उन्होंने भी आधार कार्ड बनवा रखा है। इसलिए आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, भले ही यह पहचान के लिए बहुत जरूरी है। अब चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज की ओर, राशन कार्ड। राशन कार्ड केवल गेहूं, चावल या सरकारी राशन लेने के लिए ही काम नहीं आता। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आपका राज्य, जिला, गांव, परिवार के सदस्य और निवास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। यही वजह है कि आगे आने वाले नागरिकता सत्यापन में राशन कार्ड एक सहायक पहचान प्रमाण के तौर पर काम करेगा। अगर आप BPL श्रेणी में आते हैं या मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो राशन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इसे सिर्फ सस्ते अनाज का साधन मानते हैं, जबकि यह उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, तो इसे जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यह दस्तावेज भी आपके सबसे अहम कागजों में शामिल होगा। अब बात करते हैं तीसरे दस्तावेज की, पैन कार्ड। पैन कार्ड को इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह सीधे आयकर विभाग से जुड़ा होता है। भारत का कोई भी नागरिक जब बैंकिंग, टैक्स या किसी भी वित्तीय प्रक्रिया में शामिल होता है तो पैन कार्ड का होना आवश्यक है।
यह न केवल आपकी आय संबंधी गतिविधियों का रिकॉर्ड दिखाता है, बल्कि एक मजबूत पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा पासपोर्ट भी एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि पासपोर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत धारणा है। पासपोर्ट आपकी पहचान और नागरिकता दोनों को प्रमाणित करता है, और चाहे आप कभी विदेश गए हों या नहीं, फिर भी पासपोर्ट एक मजबूत नागरिकता प्रमाण के रूप में उपयोगी होता है। इसके अलावा भी कई तरह के कागजात ऐसे हैं जिन्हें नागरिकता की पुष्टि में सहायक दस्तावेज माना जाता है। जैसे अगर आपके पास किसी सरकारी जमीन या मकान का रजिस्ट्री पेपर है, जाति प्रमाण पत्र है, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी पहचान पत्र है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, सरकारी नौकरी से जुड़ा पहचान पत्र है, पेंशन पेमेंट ऑन ऑर्डर है, परिवार रजिस्टर की कॉपी है, एनआरसी में आपका नाम दर्ज है, या फिर आपके पास वन अधिकार प्रमाण पत्र है, तो ये सभी दस्तावेज आपकी पहचान और निवास साबित करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इनमें से कोई भी कागज आपके भारतीय नागरिक होने का पक्का और अंतिम आधार नहीं माना जाएगा। यह सारे सिर्फ सहायक दस्तावेज हैं, अंतिम प्रमाण नहीं। अब आते हैं उन 2 असली दस्तावेजों पर जो आपकी भारतीय नागरिकता को बिना किसी शक के साबित करते हैं। सबसे पहला और सबसे अनिवार्य दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर अब तक आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी से सतर्क हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में यह कागज हर भारतीय के लिए पूरी तरह अनिवार्य होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि जैसे आधार कार्ड आज पहचान के लिए जरूरी है, उसी तरह 2026 से पूरे देश में जन्म प्रमाण पत्र हर सरकारी काम में अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी भविष्य में चाहे आप कोई सरकारी फॉर्म भरें, पहचान सत्यापन करवाएं या नागरिकता से जुड़े कागजात जमा करें, सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है। अब यह कोई साधारण सा कागज नहीं रहा, बल्कि आपकी पहचान और नागरिकता दोनों का सबसे मजबूत सबूत माना जा रहा है। चुनाव आयोग की जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीएलओ घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और उन्हें एक एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। इस फॉर्म में आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी देनी होगी। शुरुआती चरण में दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे, लेकिन जिन लोगों का रिकॉर्ड 2003 की वोटर लिस्ट से नहीं जुड़ा होगा, उनसे पहचान पत्र मांगे जाएंगे। और सबसे पहले जो दस्तावेज मांगा जाएगा वह होगा जन्म प्रमाण पत्र। अब बात करते हैं दूसरे सबसे अहम सबूत की, यानी वोटर आईडी कार्ड। आप सभी जानते हैं कि वोटर आईडी सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो भारत के नागरिक हों, क्योंकि भारत में वोट डालने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही मिलता है। अगर आपका नाम किसी राज्य की वोटर लिस्ट में दर्ज है, चाहे वह बिहार हो, यूपी हो या महाराष्ट्र, तो यह इस बात का सीधा सबूत है कि आप उसी राज्य और इस देश के नागरिक हैं। आज के समय में आधार, राशन कार्ड और पैन कार्ड तो लगभग हर किसी के पास होता है। यहां तक कि कई विदेशी लोग भी जो भारत में रह रहे हैं, वे भी यह दस्तावेज बनवा लेते हैं। लेकिन वोटर आईडी कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, ये 2 कागज ऐसे हैं जो हर किसी के पास नहीं होते और जिन्हें किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का सबसे पक्का और गंभीर प्रमाण माना जाता है। तो दोस्तों, अब तक आपको पूरी समझ आ गई होगी कि भारत की नागरिकता सिद्ध करने के लिए कौन से दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण हैं और कौन से कागज सिर्फ सहायक प्रमाण की तरह काम करते हैं। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई जागरूक हो सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।